गुंडागर्दी के खिलाफ हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल द्वारा प्रदर्शन किया गया। दुकानदार पर हमला करने के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को भी अल्टीमेटम दिया गया। पलपल टोहाना से राजेश कुमार की विशेष रिपोर्ट। टोहाना में चोरी, लूटपाट जैसी घटनाओं से व्यापारी वर्ग पहले से ही भयभीत के माहौल में जीने को मजबूर है, तो वहीं अब सरेआम गुंडागर्दी की गतिविधियों ने व्यापारियों को और ज़्यादा डरा रखा है। ऐसी ही एक घटना कल रात को टोहाना में घट गई। टोहाना के बस स्टैंड के नज़दीक कांसल प्रोविजनल स्टोर पर कुछ बदमाश युवकों ने रात को हमला कर दिया। बदमाशों ने दुकानदार के शटर और सीसीटीवी कैमरे और दुकान के बाहर लगे सामान को तोड़ डाला। इस घटना से पूरे व्यापारी वर्ग में गहरा रोष है। वहीं इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए आज हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल शाखा टोहाना ने आज प्रातः ही घटनास्थल पर एकजुट होकर के रोष प्रदर्शन किया। इस मामले में जानकारी देते हुए पीड़ित दुकानदार रघुवीर कंसल ने बताया कि 25 अगस्त को सुनील व भाना नामक दो युवकों ने उनकी दुकान पर सामान लेने के लिए आए थे। उन्होंने कुछ सामान उधार मांगा तो हमने देने से इनकार कर दिया था। तभी सुनील ने दुकान में गाली गलौज भी शुरू कर दी और कल 29 अगस्त की शाम को अलग अलग नंबरों से फ़ोन आए तथा धमकियां भी दी गई। इसके बाद उनकी बंद पड़ी दुकान पर कुछ युवकों ने अचानक हमला कर दिया और पथराव भी किया। दुकानदार ने कहा कि पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करे। क्राइम बढ़ रहा है, कभी चोरियां हो रही हैं, कभी व्यापारियों के ऊपर जो है जानलेवा हमले हो रहे हैं। और गश्त की बात करें, पुलिसकर्मियों की संख्या कम बताकर ये बहाना बना देते हैं संख्या कम है। व्यापारी कब सुरक्षित होगा? इस संबंध में पहले भी एक कंप्लेंट हुई थी, जिस संबंध में वो मुकदमा दर्ज करके उसी टाइम कार्रवाई कर दी गई थी। अब ये रात का जो ये वाक़ा हुआ है, इस संबंध में भी जो नाम दिए जाएंगे, कंप्लेंट की जाएगी, उनके खिलाफ लीगल तौर पे सख्त एक्शन लिया जाएगा। और ऐसी व्यापारी वर्ग में जो किसी तरीके की जो डर की भावना भरी किसी भी सूरत में उसको दूर किया जाएगा। प्रशासन साथ खड़ा है। किसी तरह की कोई किसी भी बात से कार्रवाई में कोई पूरी सख्ती बरती जाएगी शरारती तत्वों से। गुंडागर्दी, सरेआम लूटपाट, हमारे यहाँ 2 चेन स्नैचिंग हुई हैं लगातार 2-3 महीने में, दोनों हमारी ट्रेस हैं। और जहाँ लूट के 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं हमारे केस के, जिनमें से एक हमने पकड़ लिया अभी। बाकी ऐसी जो ये बदमाशी छोटी मोटी होती है, इसमें सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये इसमें जैसे रात हुआ है तो आज इनको क्लियर कर दिया जाएगा। आप छोटी जानलेवा हमला हुआ, आप इसे कह रहे हैं छोटी मोटी जो भी जानलेवा, देखो जो भी वो लिख के देंगे, उन पर जो भी कार्रवाई लीगल बढ़ती है वो सारी कार्रवाई की जाएगी। लोगों का हाथ भी बीच में बताया जा रहा है कि उसमें कहाँ तक ये नहीं, इस लेवल पे किसी भी तरीके की कोई राजनीतिक बात नहीं। जो जहाँ शहर के शांति की बात है तो उसमें राजनीतिक का क्या मतलब है? इस शहर का शांतिपूर्ण माहौल कब तक आप पैदा करते हैं? लगातार जो हालात नजर आ रहे हैं, रोजाना चोरी, रोजाना गुंडागर्दी, रोजाना ही शहर में आके एक दूसरे को धमकाना, बाहर के लोग आते हैं यहाँ धमकी देके चले जाते हैं, तो ऐसे कैसे कब तक आप लीगल इन पे सख्त एक्शन लिया जा रहा है और लिया जाएगा। और किसी तरीके की कोई कमी लीगल कार्रवाई एक बात देखने अब इस संबंध में जो हमारी संज्ञान में आती है टोटली उस पर कार्रवाई, लीगल जो कार्रवाई बनती है कार्रवाई की जाती है। बाकी जहाँ तक चोरियों से संबंधित है, व्हीकल चोरी, उसमें भी जल्दी ही जो चोरियाँ हुई उनको भी जल्दी ही चोरों को भी गिरफ्तार करके और रिकवरी कि क्या मामला है ये? देखो, अभी आपको सुनील जी ने, दुकानदार ने बताया, रात को यहाँ पे गुंडागर्दी का बिल्कुल नंगा नाच हुआ है। और नंगे नाच के पीछे कारण क्या है? केवल और केवल एक 700 रुपये की उधार ना देना। उसको लेके 3-4 दिन पहले ये दुकानदार इनके पास आए थे, सौदा लेने आए होंगे, इन्होंने उधार नहीं दी थी। उस उधार ना देने को लेके उनके मन में गुस्सा, रोष था। कल रात उन्होंने उस गुस्से को किस तरीके से इजहार किया, ये सारी बात इन्होंने बता दी है। दुकान के आगे खड़ के तोड़फोड़ की गई है, गालियाँ निकाली गई हैं, टेक्स्ट मैसेज भेजे हैं, जान से मारने की धमकी दी गई है। मतलब कुल मिला के शरेआम गुंडागर्दी करने का। इसमें क्या संज्ञान लेगा? ऐसे व्यापारियों ने सदा व्यापारियों के हकों की आवाज़ को उठाया है। आज हमने इनको कहा है, देखो जिस तरीके से इन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है, मौके पे पुलिस प्रशासन, डीएसपी और एसएचओ यहाँ पे आए हैं। उन्होंने ये कहा है कि हम तुरंत इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जल्द इसके मतलब जो भी उनके खिलाफ
कानूनन कार्रवाई बनती है, वो कानूनन कार्रवाई हम तुरंत। कार्रवाई नहीं बनती तो क्या करेंगे आप? 2 दिन के अंदर कानूनी कार्रवाई नहीं बनती, परिवार को साथ लेके, इनको साथ लेके हम सबसे पहले इसकी बहुत बढ़िया रणनीति तैयार करके हमें टोहाना बंद करवाना पड़ा, तो हम टोहाने को बंद करवाने में गुरेज नहीं करें। चंद्र जी, क्या मामला है? क्या ये हमारी अब जो दुकान है सामने कांसल प्रोविजन स्टोर है, ये 25 तारीख की घटना है। छोटी सी एक बार 2 लड़के आए थे, एक का नाम सुनील, उसके साथ दूसरा लड़का कौन था हमें पता नहीं है। तो उन्होंने 700 रुपये की उधार करनी चाहिए, हमने मना कर दिया। उस दिन तो वो गाली गलौज दे के चले गए। फिर रात 9:30 बजे उनके फ़ोन आने शुरू हुए, कभी किसी नंबर से कभी किसी नंबर से। तो कहते इस दुकान खोलो, आपका हिसाब करना है। हमने भैया हम तो घर जा चुके हैं, अब तो नहीं खोलते हम दुकान। कहता नहीं जी आपके पैसे देने। हमने कहा जी पैसे फिर दे दियो, अगर आपने पैसे देने तो हमें पता नहीं कौन हो आप। तो उसके बाद उन्होंने मतलब 10-10:30 बजे के बाद और बंदे बुलाए, पहले 2-3 बंदे थे शायद, और बंदे बुला के शटर पे पूरी तोड़फोड़, गाली गलोच, मतलब पूरी गुंडागर्दी एकदम से। हमारे कैमरे वगैरह तोड़े गए और शटर पे भी टूटने के निशान हैं, और बाहर सारी फाइबर पे ईंट रोड़ा पड़ा है, सारी जगह पे पूरी गुंडागर्दी हुई है एकदम। कितने व्यक्ति थे? हमारी नॉलेज में जो हमें लगा है कि 8-9 के करीब थे। तो अब क्या चाहते हैं आप? हम तो सख्त कार्रवाई चाहते हैं, जो और हमने क्या चाहना है। कौन है ये, इनका कुछ पता? एक सुनील फंडन है, एक विक्की बराला है, और एक निम्मा मानी है, जो इन नामों ने हमारे को फ़ोन किए, मैसेज किए। कोई राजनेता का भी जैसे बताया जा रहा है? देखो हमें को उसका नॉलेज नहीं है। देखो कोई व्यापार मंडल ने 2 दिन का टाइम मांगा था, उन्होंने कहा जी मतलब 2 दिन भी नहीं, बहुत जल्द सख्त कार्रवाई हो।